नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम कौशाम्बी पहुंचे हैं और इस वक्त कौशाम्बी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और जब किसी जिले को समझना हो, ये जानना हो कि वहाँ विकास कितना पहुंचा, राज्य सरकार की योजनाएं किस तरह से धरातल पर है, कैसे उनको लाभ पहुंच रहा है, तो डायरेक्ट उन्हीं लोगों से बात कर लेनी चाहिए और वही बात अब हम करने जा रहे हैं। अरुण जी, आप किस तरह से अपने जिले को विकसित होते हुए देख रहे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं? डेवलपमेंट का कई क्षेत्र है। अगर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखूं तो इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा ज़िला बहुत आगे जा रहा है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज आ गई, मेडिकल कॉलेज के आने के बाद हमारे यहाँ जांच की इतनी सारी सुविधाएं हो गई। उसके साथ साथ PRVC सेंटर भी हो गया, जो ब्लड को अलग अलग करके देने का। जैसे थैलेसीमिया जैसे बीमारी के लिए जिस ब्लडों की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए हमें लखनऊ या प्रयागराज या मंडल के और ज़िलों में जाना पड़ता था, हमारे ज़िले में भी वो सुविधाएँ हैं, जिससे हम छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बहुत अच्छा उनका जीवन रक्षक कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे ज़िले में कई सारी ऐसे योजनाएं चल रही हैं। जैसे आयुष्मान भारत को लेकर अगर हम अपने ज़िले में देखें तो इस समय कम से कम 17 बच्चे हमारे उस क्षेत्र में हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है, और उसमें से 4 बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इलाज हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, और ये अच्छी स्कीमों के तहत हुआ है। ग्रॉस रूट लेवल पर जाके कैसे लोगों को फ़ायदा दिलाना है, उस काम को बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस सरकार का मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान हो रहा है। तमाम सारी और भी योजनाएं हैं जिस पर अभी थोड़े दिन पहले आशा जी लोगों का जो वर्क हुआ वो भी काबिल तारीफ़ था। कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश को अगर बचाना है तो हमें एनीमिया को दूर करना होगा, कुपोषण को दूर करना होगा। कुपोषण को दूर करना है हमें तो सबसे पहले जो हमारी किशोरियां हैं उनके अंदर से एनीमिया हटाना होगा। एनीमिया हम हटाएंगे तो बच्चे अच्छा पैदा होंगे, स्वस्थ पैदा होंगे। अगर सपोज दैट फिर भी कोई बच्चा कुपोषित होता है तो हम कुपोषण हटाएंगे ताकि वो बच्चा आगे चल के फिर जब बड़ा बने तो वो एनीमिक ना रहे। युवा होने के नाते किस तरह से अपने जिले को आप बदलते हुए देख रहे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं, और युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो रहा है? बहुत से काम हो रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है और हम कई ब्रिजेस का काम हुआ है, तो जिससे हम यहाँ से लखनऊ बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। चित्रकूट है, तो सरकार बहुत से काम कर रही है और कई योजनाएं हैं सरकार की, उद्यमी योजनाएं जिससे सरकार जो है हम युवाओं को लोन दे रही है, तो हम उससे आगे का काम अपना जो भी करना चाह रहे हैं तो हम कर रहे हैं उससे। मतलब नौकरी करने के बजाय मालिक बनने का जो साधन मिल रहा है, जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से देखते हो? अभी तो नए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहे हैं, तो उससे हेल्थ सेक्टर तो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और अब काफ़ी लर्निंग को आसान किया जा रहा है। ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। कई IITs अपने डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चला रहे हैं, तो अब लोग चाहे तो ईज़िली नॉलेज ले सकते हैं और बस डेडिकेशन होनी चाहिए। चंद्रदत्त जी, आप किस तरह से बीते 9-10 वर्षों में अपने ज़िले को बदलते हुए देख रहे हैं? जैसा हमने भी युवाओं को भी सुना, उद्यमी बनाने की भी बात हुई। किस तरह से आप ओवरऑल चेंजेस देखते हैं? पहले क्या था, अब क्या है, और किस तरह से जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं? देखिए, अगर आप इन 10 वर्षों में तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे इस जनपद को बदलता हुआ, तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं आम आदमी के चौखट तक पहुंची हैं। जब हम देखते हैं कि हर दूसरे महीने हमारे गरीब परिवारों की 300-400 बेटियों का सामूहिक विवाह हो रहा है, और ऐसे बेचारे लाचार बाप जिनके लिए बिटिया बोझ लगती थी, उनके चेहरे पर खुशी देखते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जब हम देखते थे कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए जिस तरह से लोगों को जेवर गिरवी रखना पड़ता था, खेत गिरवी रखना पड़ता था, आज 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज हो रहा है। आप जिला हॉस्पिटल जाएंगे, आप जो है बड़े अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ आयुष्मान कार्ड की जो है वो उपादेयता साबित हो रही है। मैं समझता हूँ शिक्षा के लिहाज से कौशाम्बी बहुत बदला है। ये बहुत बदनाम ज़िला था, लेकिन इन 10 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो कौशाम्बी केवल नकल के लिए जाना जाता था, अभी UPSC का रिजल्ट आया तो हमारे कई बेटे बेटियों ने उसमें अपनी रैंक बनाई, अपना स्थान बनाया। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जहां 10 साल पहले कहीं भूसा रखा जाता था, कहीं लोग कंडा लकड़ी रखते थे, उन स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। और जो गरीब आदमी है उसके मन में प्राथमिक विद्यालयों के प्रति ललक बढ़ी है। जिसकी आमदनी कम है उसको लगता है कि मेरा बेटा इन स्कूलों में जा कर के अच्छी
अच्छी शिक्षा पा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों में ये देखने को मिला है। दुर्गेश जी, आप किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं अपने ज़िले को? जैसा अभी हमने वरिष्ठों से भी बात की, युवाओं से भी बात की, क्या लगता है आपको कितना बेहतर हुआ है आपका ज़िला इस राज्य सरकार की योजनाओं से, नीतियों से? क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, पिछले 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है वो आमूल-चूल परिवर्तन रहा है, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि मतलब पिछले 10 साल में इस सरकार में इतना ज़्यादा परिवर्तन हमारे ज़िले में, अन्य ज़िलों में और पूरे प्रदेश में। क्योंकि इसी ज़िले से हमारा पड़ोसी जनपद कानपुर है। हम लोग कभी अगर जाते थे तो मंझनपुर से कानपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। इतना ख़राब रास्ता था, इतना ख़राब जिसकी कोई हद नहीं, गड्ढों से पटा हुआ रास्ता। आज की डेट में कानपुर हम उसी कानपुर 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। इतने फ्लाईओवर गवर्नमेंट ने बना दिए, इतना सुगम रास्ता बना दिया कि आप घर से निकलिए, एक्सीलेटर में पैर रखिए तो शायद ही कहीं कहीं ब्रेक मारना पड़े, नहीं आप कानपुर पहुंच जाएंगे। जैसे बस डिपो है, जनपद में बस डिपो केवल इसी मुख्यालय में नहीं, कई जगह पर बस डिपो दिए गए। अब यहाँ से लखनऊ के लिए बस मिल रही है, कानपुर के लिए मिल रही है, जौनपुर के लिए मिल रही है। तो ये सारी सुविधाएं एजुकेशन में है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है, आज 200-250 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तमाम लोगों को रोज़गार उससे मिल रहा है। तो इस तरह, और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, आपके पास मेडिकल हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर सुरक्षा ना हो तो सब बेकार। और पिछली सारी सरकारें इसी में फेल हुई। सब कुछ तो दिया लेकिन वो सुरक्षा नहीं दी जो इस सरकार ने दिया। पिछली सरकारों में इसी मंझनपुर में खुलेआम चौराहे पे गुंडई होती थी, लोगों के गले से पैसा निकाल लिया जाता था, उनके काउंटर से सामान उठा लिया जाता था और बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस सरकार ने वो टेरर अपना दिखाया और तमाम बड़े अपराधियों को ख़त्म किया। उसका वो टेरर है कि आज की डेट में रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे व्यापारी अपनी दुकान खोल के बैठा रहता है, गल्ला समेट के इसे पीठ पे लाद के योगी योगी चिल्लाते चला जाता है। किसी की हिम्मत नहीं कि रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ कर ले, उसका पैसा उससे छीन ले या गुंडई कर ले। उसके साथ ही बहन बेटियों को भी सुरक्षित एहसास महसूस कराया गया। देखिए, मैं एक अधिवक्ता के नाते न्याय व्यवस्था की बात सर्वप्रथम करना चाहता हूं कि ये नया जनपद है कौशाम्बी। यहाँ पे विकास का बहुत बड़ा कमियाँ थी। यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं था। अभी तक की सरकारें केवल फॉर्मेलिटी करके चली जाती थी, बड़े बड़े मंत्री यहाँ हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कुछ नहीं था। न्याय की व्यवस्था में है, जैसे यहाँ पे अधिवक्ता अक्सर यहाँ पे रोड पे बैठते थे, उनको टीन डाल के। आज 48 करोड़ रुपए की लागत से सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को 7 मंजिले का 100 कमरे का बिल्डिंग दे दिया गया, और उसी 24 करोड़ की लागत से आज नए न्यायालय भवन का पुराना करीब 40 करोड़ का न्यायालय भवन पूर्व में बन चुका है। 24 करोड़ का भी निर्माणाधीन भवन बना हुआ है। और पेयजल के लिए, वादकारियों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए आरओ प्लांट की व्यवस्था इस सरकार में स्पेशल न्यायालय के लिए दिया गया है, जो कि न्यायालय में एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। तो विकास तो हुआ ही है, वो एकदम सामने दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौशाम्बी के एक छोटा सा एरिया जो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटक के नाम से घोषित है, वहाँ पे अभी इतने दिन से, जबकि ये राष्ट्रीय स्थल पे इतिहास में भी इसका जिक्र हुआ करता था, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उसको डेवलप के लिए सोचा नहीं। जब से वहाँ पे योगी जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, 1600 करोड़ रुपये की योजनाओं को उन्होंने सौगात दिया। वहाँ 52 बीघे जमीन पर्यटक विभाग ने एक्वायर करके 1600 करोड़, उसी में पार्क बनाया जा रहा है, मॉडल पार्क, म्यूजियम, सब वहाँ पे बन रहा है। ये छोटे से जनपद एक बड़ी सौगात है। एयरपोर्ट से चित्रकूट के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण जारी है। तो विकास तो हुआ ही है, इसमें दो राय नहीं है। अगर पार्क डेवलप हो रहा है तो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार होगा और हर तरह की विकास बढ़ेंगे उधर, और जो कि सबसे पिछड़ा एरिया था वो। तो विकास तो युवाओं के लिए भी, बेरोजगारी के लिए, और खासकर अधिवक्ताओं के लिए, न्याय के विषय में भी हुआ है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कौशाम्बी के लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है इनकी बातें सुनने के बाद? जिस तरह से इन्होंने बताया कि बीते 9-10 वर्षों में किस तरह से कौशाम्बी बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, किस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों से सवाल ये कि आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।